ये महाभारत सबके जीवन में अलग अलग चल रही है। आपके देखिए कितना दुर्गुणों का दल बल लेकर तुम घूम रहे हो। अज्ञानता के अंधेपन में धृतराष्ट्र ने कितने कौरवों को जन्म दिया है। याद रखना, जितना ज्यादा तुम्हें में अज्ञान का अंधापन होगा उतना अधिक तुम दुर्गुण रूपी कौरवों को जन्म दे दोगे। और दुर्गुण रूपी कौरवों को मारने के लिए अर्जुन को भी भगवान का सहारा लेना पड़ा है। इसीलिए भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, संत भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, कुटुंब भक्ति, ये सब भक्ति जब तुम करते हो, भक्ति ही दुर्गुणों के कौरव दल को जीतने के लिए एक साधन है और कोई साधन नहीं। अर्जुन ज्ञान के बाण छोड़ता है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुर्गुणों का कौरव दल विनष्ट हो जाता है। अर्जुन की जीत हो जाती है। अर्जुन का रूप तुम्हारी आत्मा है। अर्जुन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्जुन शब्द अर्जन से बना है। अर्जन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, अर्जित करना। अर्जित करना यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना यानी संचित करना, संचित करना यानी कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी स्टोर करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित करता है, अच्छे अच्छे गुणों को इकट्ठा करता है, वही अर्जुन बनता है और वही दुर्गुणों के कौरव दल को जीत सकता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाए करो, सुस्त क्या। जय 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 जय। आपको ऐसा लग रहा है कि महाभारत यहीं शुरू हो गया, कहीं हम न मर जाए, उसी टेंशन में उदास हो गया। न जनई हम हूँ मरी जईबई, टका 10 बढ़ई और ले खईबई। न जनई हम हूँ मरी जईबई, टका 10 बढ़ई और ले खईबई। तो मैं आपको समझा रहा था, ये जरा तई अपने दुख ही संहार, यही दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन संसारा, यह विचार न काहू विचारा। जियरा तई अपने दुख ही संभाल, जही दुख व्यापी रहा संसार, जही दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय परी, काहि कहो समझाए। कबीर साहब ने बड़े सूक्ष्म ढंग से विचार किया कि ये माया है क्या। तो कबीर साहब के चिंतन में आया कि माया मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। मन माया एक ही है, माया मन में समाई है। 3 लोक में ये माया छाई है। जिसके मन में कोई विवेक होता है वही बचता है, नहीं तो माया के फंदे में हर व्यक्ति फंस जाता है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। जो विवेक करता है वो बंदनी बन जाता है और माया के फंदा से छूट जाता है। ये नशा, व्यसन, फैशन, ये भी तो माया का एक बदला हुआ रूप है। ये नशा जो करते हो ना, ये भी माया का ही रूप है। ये मन का ही जाल है, ये मन की ही चाल है।
जितने फालतू कार्य कर रहे हो, अनावश्यक कार्य कर रहे हो, जितना फिजूल का कर्म कर रहे हो, फिजूल की बातें बोल रहे हो, ये सब माया का ही रूप है। माया कुछ और अलग नहीं है। माया ऐसा नहीं है जो कोई विराट रूप धारण करके आती, तुमको पकड़ लेती, दबो लेती। ऐसा माया नहीं है। तुम्हारे मन के भीतर की अज्ञानता ही माया को फैलाती है। इसलिए माया को जीतना है, विवेक होना चाहिए। विवेक पैदा करना है। बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के कोई सुख नहीं पाता। इसलिए अंदर में विवेक पैदा होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक स्त्री ने अपने पति को कठोर बोला। पति घर छोड़कर चला गया। पति भी गंगा किनारे बैठकर रोता है कभी कभी। जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब नीर बिलोचन भरहीं। राम भगवान वन को तो चले गए, लेकिन जब जब अयोध्या को याद करते थे, तब तब जंगल में बैठ कर के राम भगवान भी रोते रहते थे। ये है बात, बड़ी ऊंची है। अंदर से ममता के धागे टूटना आसान नहीं है। कितने साधु लोग भी चुपके अपने घर से खूब मोबाइल से बात करते हैं और पूछते रहते हैं, छोटी बहन ठीक है, बड़ी बहन का क्या हाल है, अरे बुआ जी मर गई, अरे बेवकूफ कहीं का। लंगोटा बांध के साधु बना बुआ बुआ चिल्ला रहा। मेरे को तो पता नहीं बुआ मेरी कब मरी। क्योंकि मैं तो इतना तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, पूरे संसार की बुआ तर जाएंगी, एक बुआ को क्या रोना है। सारी बुआ तार दिया, यहाँ बिहार में आकर बुआ को तारा हूं। हाँ, एक बुआ के लिए रो रहे, नाकम बोल रहे, बुआ मर गई। कितनी माताओं को तारने का काम किया हो, कितने पिताओं को जीवन धन्य हुआ है, और कितने बच्चों का जीवन धन्य हुआ है। ये रोने के लिए मेरी जिंदगी नहीं है। मेरे माता पिता भी कहते थे, तुमने जो किया है वो मेरे किसी बेटे ने नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा करोड़ों माता पिता भी सुखी हुए हैं, करोड़ों जवानों की जवानी बच गई है।